We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। Divine Connection is crucial for living our life positively and with great results. ईश्वरीय संपर्क बहुत ही जरूरी है ताकि हम अपना जीवन निश्चय सकारात्मक रूप में जिएं और अपने जीवन में महान प्रतिफल को या परिणामों को प्राप्त करने वाले बन जाएं। Connection with God helps you to become better every day. परमेश्वर के साथ का संबंध आपको प्रतिदिन बेहतर होने के लिए मदद करते जाता है। And I don't know whether you have traveled in the sea or in the lake. मुझे पता नहीं कि क्या आपने कभी समुद्र में यात्रा की है या तालाब में या किसी झील में आपने कई बार यात्रा की है। Sometimes accidents happen. देखिए, ऐसे में कई बार ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। Sometimes those accidents are very dangerous and pathetic. इनमें से कुछ बार तो एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दयनीय ऐसी दशा में होते हैं। We have heard of many incidents read in the newspapers and watched in the television where people went for picnic and so many lives are lost and many people who were sailing were drowned. We read about all this. हम इसके बारे में खबरों में पढ़ते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं कि लोग जब पिकनिक पर गए तो वो वहां पर पानी में बहकर मर गए। What we understand in the Bible is the incident in the life of Jonah, as we started to meditate last week, as God called him to go to the city of Nineveh, but he went to Tarshish. और जैसे कि हमने पिछले हफ्ते अपना अध्ययन शुरू किया योना की किताब से, परमेश्वर ने उसे निनवे में जाने के लिए कहा था, लेकिन योना तार्शीश की ओर आगे बढ़ने लगा। And he was thrown into the sea actually. और सच में देखा जाए तो उसे वहां पर समुद्र में फेंक दिया गया। And it was not an accident. जानते, ये तो कोई अकस्मात बात नहीं It थी। was purposely done by God. ये तो जानबूझकर वहां पर परमेश्वर ने इसे किया था। He wanted to teach Jonah a lesson. वो योना को यहाँ पर एक पाठ सिखाना चाहते थे। He wanted to show to the people who were traveling with Jonah that the God of Jonah is a true and the living God. योना के साथ में यात्रा करने वाले लोगों को वो दिखाना चाहते थे कि योना के परमेश्वर तो सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। Why I say that is because towards the end of that chapter you find all of them worshipped God, sacrificed to God. और इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि आप इस अध्याय के अंत में देखेंगे कि उन सभी ने परमेश्वर के लिए बलिदान किया और इन्होंने परमेश्वर की उपासना की। And at that time, when Jonah was thrown into the sea, he did not die. और देखिए, उस समय जब योना को समुद्र में फेंक दिया गया तो वो मरा नहीं। And Bible very clearly records that God prepared a big fish to swallow Jonah. और बाइबल में बहुत ही स्पष्ट रीति से बताया गया कि परमेश्वर ने एक बड़ी मच्छ को वहां पर रखा था कि वो योना को निगल ले। And it was then we realized when he was in the belly of the fish, Bible very clearly says that Jonah started praying to God. और बाइबल बहुत ही स्पष्ट बताती है कि जब योना मछली के पेट में था तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना शुरू की। And it's important that all of us pray to God when we are in trouble. और जब हम परेशानी में होते हैं तो उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। When Jonah was in trouble, he prayed to God and God answered his prayer. जब योना संकट में था तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। Let me just read the second chapter verses 1 and 2. चलिए अध्याय 2 वचन 1 और 2 पढ़ते हैं। From inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. He said, "In my distress, I called to the Lord, and he answered me. From deep in the realm of the dead, I called for help, and you listened to my cry." तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा, तूने मेरी सुन ली। इस तरह वचन कहते हैं। What does this mean here? यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? God has not given up on Jonah. परमेश्वर ने योना से आशा नहीं छोड़ी थी। God has not given up on you. परमेश्वर ने आपसे भी आशा नहीं छोड़ी है। God has not given up on me, and that's good news. परमेश्वर ने मुझसे भी आशा नहीं छोड़ी और ये खुश खबर है। And
the experience of disobedience or sin led Jonah directly to face God and to surrender his life to him. आज्ञा भंग करने और पाप का जो परिणाम है, इसके कारण योना सीधा परमेश्वर के सामने आया और उसे अपना जीवन उसे समर्पित करना पड़ा। Though he disobeyed God, God was gracious enough to save him. हालांकि उसने परमेश्वर की आज्ञा भंग की थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया और उसने उसे बचा लिया। So he was praying to God. तो वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। And when he was praying, his expressions are recorded in the 2nd chapter. और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसने क्या अनुभव किया, इसके बारे में दूसरे अध्याय में बताया गया है। He is mentioning a lot of things. वो यहाँ पर बहुत सी बातें बताता है, But especially he is talking about the grace God has shown to him. लेकिन खास करके उस अनुग्रह के बारे में कहता है जो परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट किया था। And Jonah was proclaiming that grace. योना उस अनुग्रह की घोषणा कर रहा था। And what is the grace? और ये अनुग्रह क्या है? Let me just point out the grace that Jonah experienced. योना ने जिस अनुग्रह का अनुभव किया था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। In the book of Jonah, 2nd chapter, verse 9, it says, "But I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you. What I have vowed, I will make good. I will say, salvation comes from the Lord." योना 2:9 कहता है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। इस तरह योना कहता है। When you read 3 to 5, you understand the condition of Jonah when he was in the whale. जब आप वचन 3 से 5 पढ़ते हैं तो योना जब मछली के पेट में था तो उसकी दशा क्या थी, इस बात को आप समझ पाएंगे। It says, "You hurled me into the depths, into the very heart of the seas, and the currents swirled around me. All your waves and breakers swept over me. I said, I have been banished from your sight, yet I will look again toward your holy temple. The engulfing waters threatened me, the deep surrounded me. Seaweed was wrapped around my head." तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल की थाह तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा जल मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। इस तरह से ये वचन हमें बताते हैं। What I learned from Jonah, I want to share with you. योना से जो मैंने सीखा है वो बात आपको बताना चाहता हूँ। The verses that we read just now, verses 3 to 5, shows his condition was very miserable. अभी हमने जो वचन पढ़े, वचन 3 से 5 तक, ये हमें बताते हैं कि उसकी दयनीय दशा थी, बहुत ही बुरी दशा थी। There was no hope. उसके लिए कोई आशा नहीं He थी। almost lost all hope. वो सारी आशा खो बैठा था। Of all the odds, finally he says, "I am going to trust in you, Lord. और आखिरकार वो कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तुझी पर भरोसा रखूंगा। I will call out." I called out to the Lord and he answers me from his holy mountain. मैं परमेश्वर को पुकारूंगा और वो अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देंगे। इस तरह वो कहता है। In the book of Psalms chapter 18 verse 6, he says, "In my distress I called to the Lord. I cried to my God for help. From his temple he heard my voice. My cry came before him into his ears." भजन 18:6 कहता है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें बताता है। Friends, when Jonah disobeyed and God provided the whale, and from the whale, from inside the fish, he is calling out to God, and God heard his cry. जब योना अपने मार्ग से फिर गया और मछली के पेट में रहते उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसने उसे छुड़ा दिया। परमेश्वर ने ही उसे छुड़ाया। How many days? कितने दिन तक वो था? 3 days. 3 दिन तक था। Oh, wouldn't 2 days be sufficient? क्या 2 दिन काफी नहीं थे? Would not 1 day be enough? क्या 1 दिन काफी नहीं था? And I want to tell you that God has his own plans and purposes in allowing him to be there for 3 days. मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की अपनी योजना, अपने उद्देश्य थे कि उसे वहां पर 3 दिनों तक रहने दिया। What is the purpose? उद्देश्य क्या था? We read about that in the New Testament, like how Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. The Son of Man will be in the heart of the earth 3 days and 3 nights. योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। इस तरह से यहाँ पर स्वयं यीशु ने कहा था।
It served as a sign for what is going to happen to Jesus when he died on the cross. यीशु जब क्रूस पे मरेंगे तो उसके साथ में क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। But the point I'm trying to make here is this, that when we call out in distress, the Lord answers our prayers, and that's what happened to Jonah. यहाँ पर मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने संकट में परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो उत्तर देते हैं, और योना के साथ में यहाँ पर बिल्कुल यही तो हुआ था। Have you ever called out to God when you are in distress? क्या आपने कभी संकट के समय परमेश्वर को पुकारा था, उसे दुहाई दी? I did. मैंने पुकारा है। I'm sure many of you have मैं done. जानता हूँ बहुत से लोगों ने पुकारा And है। this God I'm talking about is listening to your voice. जिस परमेश्वर के बारे में हम कह रहे हैं वो आपकी आवाज सुन रहे हैं, And he is active. और वो तो सक्रिय हैं। He is alive today. वो आज जीवित हैं, And he is working in your life and my life today. और आज वो आपके और मेरे जीवन में काम करते हैं। Sometimes for you and me, it may appear to be, that he is silent. कई बार आपके और मेरे लिए ऐसे दिखाई देता है कि वो चुप हैं। In the book of Psalms chapter 28 verse 1 we read like this, "To you, Lord, I call. You are my rock. Do not turn a deaf ear to me. For if you remain silent, I will be like those who go down to the pit." भजन संहिता 28:1 कहता है, यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान मेरी सुनी अनसुनी न कर, ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं जो मृतक लोग में चले जाते हैं। इस तरह ये वचन कहता है। His words very clearly shows that if God is silent, you and I have no hope. ये वचन स्पष्ट बताता है अगर परमेश्वर चुप रहे तो हमारे पास कोई आशा नहीं है। And friends, I want to tell you, he heard the cry of Jonah and he is listening to your cry and my cry today. दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ उसने योना की पुकार सुनी और आज वो आपकी और मेरी भी पुकार सुनते हैं। What a great God we have. हमारे परमेश्वर कितने महान हैं। The God, even though he disobeyed him, he continued to care for him. हालांकि योना ने परमेश्वर की आज्ञा भंग की थी, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसकी देखभाल की। In the first chapter 17th verse as we read, he prepared a huge fish to swallow Jonah. अध्याय 1:17 में हम पढ़ते हैं कि उसने एक बड़ा सा मछ ठहराया कि वो योना को निगल ले। 3 days and 3 nights he was in the belly of the fish and God protected him. वो मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा और परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा की। Is it possible to live in the belly of the fish? क्या मछली के पेट में रहना संभव है? And it's possible only with God. ये केवल परमेश्वर के साथ संभव है। And I want to tell you, with God all things are possible. मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। That kind of a God is the God we have today. इस तरह के परमेश्वर आज हमारे परमेश्वर हैं। And though he ran away, he heard his cry. हालांकि योना परमेश्वर से दूर चला गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी पुकार सुनी। And today, if you are someone who ran away from God and call on him, definitely he hears your prayer. And that's when Jonah prayed in the 2nd chapter. He cried out to God and God helped him. अगर आज आप ऐसे हैं जो परमेश्वर से दूर चले गए और आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो निश्चय परमेश्वर योना के जैसे आपकी भी सुनेंगे। When you look at the 2nd chapter, what we learn about Jonah and his mission to Nineveh is even when he went away from God, God cared for him and he listened to his cry. योना अध्याय 2 में जब हम पढ़े तो हम ये पाते हैं कि हालांकि उसके निनवे के मिशन से वो दूर भाग गया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी पुकार सुनी और उसने उसे छुड़ाया। And here, as you continue to read in verses 4 and 7 from 2nd chapter, जैसे अध्याय 2 के वचन 4 से 7 में आप पढ़ते हैं, it says, "I said, I have been banished from your sight, yet I will look again toward your holy temple." ये कहता है, तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। In the 7th verse, let me read it for you. वचन 7 आइए पढ़ते हैं। When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you to your holy temple. जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। ये कहता है। It is interesting to note that in his prayer, Jonah was pointing to
the temple of God. ये बात दिलचस्प है कि योना अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के भवन के बारे में बता रहा था। Particularly for the people in the Old Testament, the temple is pointing to the presence of God. खास करके पुराने नियम के लोगों के लिए ये जो भवन था ये तो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था। At this time of experiencing great difficulty and punishment, Jonah's hope is that somehow he is looking forward to the presence of God and the temple. और किसी तरह से ऐसे मुश्किल समय में योना की अपेक्षा यही थी कि वो परमेश्वर की ओर देखे और परमेश्वर के भवन की ओर देखे, वो यही अपेक्षा कर रहा था। It tells me that our God is giving us another chance to return to Him, to come back to Him. यह हमें बताता है कि परमेश्वर हमें एक और मौका देता है कि हम उसके पास में वापस लौट आए। Our God is a God who gives another chance, second chance to us. परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है जो हमें दूसरा मौका देते हैं। He uses the word twice in this section, temple, holy temple. यहाँ इस वचन भाग में 2 बार ये शब्द आया है, पवित्र भवन। The point I'm saying is, though he ran away, he chose to come back. मैं ये बताना चाहता हूँ कि हालांकि वो दूर भाग गया था, लेकिन फिर भी उसने चुनाव किया कि वो वापस आएगा। And God is waiting for you and me, even if you had ran away from Him or went away from Him, He wants you to come back to Him. और परमेश्वर से चाहे हम दूर भाग गए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर राह देख रहे हैं कि हम उसके पास वापस आए। When you come back to Him, you and I have to confess like Jonah. जब हम उसके पास वापस आते हैं तो हमें भी योना के जैसे अंगीकार करना चाहिए। And God banished him and finally He brought him back. परमेश्वर ने योना के साथ में ऐसा किया और आखिरकार परमेश्वर ने ही योना को वापस भी लाया। My dear friends, our God is ready and willing to give you and me a second chance because of His love, grace and mercy. मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ही अपने प्रेम, अनुग्रह और दया के कारण हमें हमेशा दूसरा मौका देने को तैयार होते हैं। We read about the beautiful story in the Gospel of Luke chapter 15. हम लूका अध्याय 15 में एक बहुत ही सुंदर कहानी पढ़ते हैं। Parable of the lost sheep, lost coin, and then we come to the parable of the lost son. यहाँ खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और आखिरकार खोए हुए पुत्र के दृष्टांत को देखते हैं। And the youngest son, when he went away from home, taking away his part of the share, the possessions, and wasted away everything. And when he was returning to his father gave him a second chance. और जब छोटे पुत्र ने अपनी संपत्ति का हिस्सा लिया और उसे बर्बाद करके उड़ा दिया, और जब वो पिता के पास में वापस लौट कर आया तो उसके पिता ने उसे दूसरा मौका दिया। And the wonderful thing is, the son confesses honestly, realizing his mistake. I am not worthy to be called your son. अद्भुत बात यह है कि बेटे ने अपनी गलती का अंगीकार किया और उसने कहा कि मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। But the father says, you are still my son and come back and be my son. और पिता ने कहा कि अभी भी तुम मेरे पुत्र हो, तुम वापस आओ और तुम मेरे पुत्र बने रहो, इस तरह से कहा। Friends, humanly it is impossible. दोस्तों, मानव रीति से ये तो असंभव है। This is possible only with God. ये केवल परमेश्वर के साथ ही संभव है। God as our father gives us chance, second chance. परमेश्वर हमारे जो पिता है वो तो हमें दूसरा मौका देते हैं। And when Jonah was in the belly of the fish, he was praying to God, "Oh Lord, give me another chance." Yes, He gave him another chance. And God used him mightily later on. जब योना मछली के पेट में था तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे एक और मौका दे, और परमेश्वर ने उसे एक और मौका दिया और फिर उसका सामर्थ्य उपयोग किया। At the end of the chapter, verses 9 and 10, we find a very, very important statement. और इस अध्याय के अंत में वचन 9 और 10 में बहुत महत्वपूर्ण वाक्य हम यहाँ पर देखते हैं। We read that already, so let us read it again. हमने इसे पहले पढ़ा है, फिर से पढ़ते हैं। But I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you what I have vowed I will make good. I will say, salvation comes from the Lord. And the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah onto dry land. परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। And Jonah's statement here is very, very clear and strong. यहाँ पर योना का ये जो वाक्य है ये तो बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही मजबूत है। Very categorical. ये तो बहुत ही स्पष्ट रूप में बताया गया है। He says, salvation
comes from the Lord. वो कहता है उद्धार यहोवा ही से होता है, And he saves. और वो ये भी कहता है, How can he save? यानी वो ये किस तरह से कह सकता था। You know, already Jonah experienced that in his life. योना ने अपने जीवन में पहले इसका अनुभव किया था। You know, when he was running away from God, God provided a great fish to swallow him. That itself is salvation, you know, physical salvation he had. जब वो परमेश्वर से दूर जा रहा था तो परमेश्वर ने उसके लिए वहां पर बड़ी मछली को भेजा। यही तो उसका बचाया जाना, यही तो उसका उद्धार है। End of the second chapter, we watch here carefully, we read here carefully that the same fish vomited Jonah onto the shore. अध्याय 2 के अंत में यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उसी मछली ने योना को स्थल पर उगल दिया। And when he experienced the thunderstorm and cyclone, we understand, you know, God asked the fish to swallow him. और जब हम देखते हैं कि उसने तूफान का अनुभव किया तो हम समझते हैं परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी कि उसे निगल ले। My dear friends, the point I want to make here is salvation comes from the Lord and no one else. यहाँ पर हम इसी बात को समझते हैं कि जो उद्धार है वो तो परमेश्वर से आता है और किसी और से नहीं आता है। God knows you and me. परमेश्वर आपको और मुझे अच्छे से जानते हैं। God cares about you and me. परमेश्वर आपके और मेरे बारे में परवाह करते हैं। Whatever we are going through in this life, God is aware of that. हम जीवन में जिससे भी जाते हैं प्रभु उसे जानते हैं। And that is the faith we have. और हम में यही तो विश्वास है। And later on, God was trying to teach a lesson to Jonah. बाद में परमेश्वर योना को एक पाठ सिखाते हैं। In the 4th chapter, we read about a plant, a leafy plant that God made grow overnight. और हम देखते हैं यहाँ पर कि एक ऐसे पत्ते वाला पौधा जिसे परमेश्वर ने रात भर में बढ़ाया था। Finally, he decided to go to Nineveh. आखिरकार उसने निनवे में जाने का निर्णय ले लिया था। And it was very hot, like how Chennai was a couple of days ago. और उस समय तो बड़ी गर्मी पड़ी थी, जैसे कि कुछ दिनों पहले चेन्नई में बड़ी गर्मी पड़ी थी। And for the Jonah's heart to be eased and, you know, to avoid the discomfort, God made this plant grow overnight. और योना के दिल को तसल्ली देने के लिए परमेश्वर ने रातों रात इस पौधे को वहां पर बढ़ाया था। He was very happy with that plant because it gave very good shade. उस पौधे से वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसे वहां पर अच्छी छाया मिल रही थी। But the next day, God provided a worm that actually ate up the plant. लेकिन अगले दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने उस पूरे पौधे को ही खा लिया। Again, the sun blazed on Jonah's head. और फिर से योना के सिर पर धूप पड़ गई। He was very tired and he was rejected and he said, it is better for me to die. वो तो बहुत ही थक चुका था, उसे लगा उसका इनकार किया गया। उसने कहा मेरे लिए मर जाना ही अच्छा है। What an attitude. ये कैसी मनोदशा थी। Friends, I want to tell you, even in the midst of such attitude, God cared for him. मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी मनोदशा में भी परमेश्वर ने उसकी देखभाल की थी। You are worried about a plant that grew overnight and destroyed overnight. Will I not be concerned about 120,000 people who do not know the difference between the right hand and the left hand? I am concerned about them. परमेश्वर ने कहा वो पेड़ जो एक ही रात में नष्ट हुआ उस पर तूने तरस खाई है। फिर वो बड़ा नगर निनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने हाथ और बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? Salvation belongs to the Lord. उद्धार तो यहोवा ही से है। And I want to tell you, He is concerned about your salvation. मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आपके उद्धार की परवाह करते हैं। He wants you to know Him. वो चाहते हैं कि आप उसे जान ले। He wants you to understand Him. वो चाहते हैं आप उसे समझ ले। He doesn't want you to have a blind faith. वो नहीं चाहते कि केवल आप अंधविश्वास रखें। He wants you to trust Him with all the experiences He is willing to provide in your life. वो चाहते हैं कि आप उस पर भरोसा रखें और वो आपके जीवन में आपको सारे अनुभव देंगे। He wants you to trust Him with all the revelation and the will He has revealed in the scripture. वो चाहते हैं कि उसके वचन में उसने जो प्रकाशन और अपनी इच्छा बताई है उस बात पर आप भरोसा रखते जाएं। And this Bible is the revelation of God to you and me. और ये बाइबल तो आपके और मेरे लिए परमेश्वर का प्रकाशन है।
Salvation belongs to God. What a wonderful statement from Jonah. उद्धार यहोवा ही से होता है। कितना अद्भुत वाक्य योना ने कहा है। No one else can save you. और कोई आपको उद्धार नहीं दे सकता। And with Jonah, that is true. योना के साथ ये बात सच थी। And it's true in your life and my life today. और ये आपके और मेरे जीवन में भी आज भी सत्य है। Are you someone who is troubled? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि परेशान हो चुके हैं? Going through turmoil and problems like how Jonah was? योना के जैसे मुश्किलों और संकट में से होकर जा रहे हैं? Are you feeling no more hope? Thrown into the sea and I'm tossed around. आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई आशा नहीं, आपको समुद्र में फेंक दिया और आप थपेड़े खा रहे हैं? I want to tell you, this God can save you. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर आपको बचा सकते हैं। And the problems of this world are nothing for this God. मैं आपको बताऊं, इस संसार की परेशानी परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। He is greater than all our problems and all our difficulties. वो हमारी सारी समस्याओं और सारी मुश्किलों से बहुत ही महान हैं। Whether it may be sickness, whether it may be something that you are worrying about, whatever it is, your fears, God can take care of you. चाहे आपकी जो भी परेशानी हो, जो भी चिंता हो, जिसके बारे में आप चिंतित हैं, परमेश्वर उससे निपट सकते हैं। And in that context, I want to tell you that this God listens to your prayers. और इस संदर्भ में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। He answered my prayers many times. उसने कई बार मेरी भी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। A lot of you are calling us because you believe in prayer. आप बहुत से लोग हमें फोन करते हैं क्योंकि आप प्रार्थना पर विश्वास करते हैं। For all your prayers, there are people praying for you, whoever is calling. जो भी लोग फोन करते हैं आपके लिए निश्चय हमारे लोग प्रार्थना करते हैं। And that is the hope you have and I have. और यही तो आशा आपके पास है और मेरे पास है This God is very real in your life and my life. कि ये परमेश्वर तो आपके और मेरे जीवन में बहुत ही वास्तविक हैं। Call on him like how Jonah did. जैसे योना ने पुकारा, आप उसे पुकारिए And definitely you will receive the answer from him. और निश्चय आप उसकी ओर से उत्तर प्राप्त करेंगे। God bless your family today. आज परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आयत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number